बोलो पूर्णदेव श्री कल्की भगवान की जय। जोड़ जोड़ी सरकार की जय। कलयुग में उद्धार, ये सत्य कथा है। एक दिन प्रभु जी ने फरमाया, सबसे पहले सतयुग होता है। उस समय धर्म के 4 पाव हैं, फिर त्रेता में धर्म के 3 पाव होते हैं, द्वापर में 2 पाव और कलयुग में 1 ही पाव होता है। गाय को छोड़िए, बछड़ा ही लीजिए कि यदि उसके 3 पाँव बांध दिए जाएं तो क्या 1 पाँव से खड़ा हो जाएगा? उसी प्रकार कलयुग में सिर्फ भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। श्री कृष्ण जी ने भी यही बताया है कि एक वृद्ध स्त्री रो रही है, उसके 2 पुत्र बेसुध वृंदावन में पड़े हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो? उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर नारद जी हरि विष्णु जी के पास चले गए और पूछा कि प्रभु जी, कलयुग में चारों तरफ पाप ही पाप है, प्राणियों के उद्धार का कोई उपाय बताओ। श्री विष्णु जी ने सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया कि इससे कलयुग में प्राणियों का उद्धार होगा। प्रभु जी ने बताया, तुम अब देखते ही हो कि पूर्णमासी को लोग कथा करते हैं। प्रभु जी ने सत्यनारायण जी की कथा के विषय में बताते हुए फरमाया कि ये कथा सत्य है, कोई कल्पना नहीं। प्रभु जी ने फरमाया, हमारे 2 ग्रंथ हैं, एक गीता जी और एक श्री रामायण जी। सभी ने रामायण जी बहुत पढ़ी है। उसमें एक ही प्रसंग है, वह है मोक्ष। बाकी तो सब कहानियाँ हैं जो सभी को पता है कि गीता जी में एक बात है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसी मन में बिठा लो, बाकी चाहे गीता पढ़नी भी छोड़ दो। प्रभु जी ने फरमाया कि कुल 4 योनियां हैं, एक मनुष्य योनि, दूसरी 84, तीसरी देवकोटि और चौथी भूत प्रेत यानी सूक्ष्म शरीर भक्ति। सिर्फ मनुष्य योनि में ही भक्ति हो सकती है, मनुष्य योनि में ही हो सकती है और किसी योनि में नहीं। मनुष्य योनि में बस एक ही बात है, जहाँ से तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो, नरक में भी, भूत प्रेत योनि में भी जा सकते हो और यही से तुम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ऋषि मुनि भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बेशक वह बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, मगर सारी की सारी वरदान और शाम में नष्ट कर देते हैं। उसका ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। जैसे विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की और हरिश्चंद्र जी को दे दी। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मगन हो वह तुम्हें भूल गए। फिर उसकी माता को भी शाप दिया और इस तरह ऋषि मुनि वर और अभिशाप में अति तपस्या को खो देते हैं। उधर देवता भी अपनी भक्ति नहीं कर सकते, ये नीचे आकर तपस्या करके ऊपर चले जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये उनका ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। उनका भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो केवल प्रभु जी की सेवा करने से पश्चात ही मिलता है। ऋषि मुनि सिर्फ तपस्या करते हैं, सेवा नहीं करते। मोक्ष तो केवल भक्तजनों का होता है।
श्री प्रभु जी ने फरमाया, तुम सुबह से लेकर रात तक जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हो उसका हिसाब लगाना चाहिए और उसे प्रभु जी के अर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास धन है, अगर हम उसको बैंक में जमा करवा देते हैं तो उसका ब्याज लगता है और उसकी रखवाली की चिंता भी नहीं रहती। अगर हम घर में रखते हैं तो एक ब्याज से वंचित हुए और दूसरा चोरी का डर लगा रहता है। इसीलिए जो भी कर्म करते हो उसे प्रभु जी को अर्पण करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो उसकी चिंता भी नहीं होगी कि कहीं मैंने अपने कर्म बुरे कार्यों में नष्ट तो नहीं किए। अगर धन पास होता है तो 100 प्रकार के विचार मन में आते हैं कि ये वह सब खरीद ले, इसीलिए धन को बैंक में हिफाजत से ब्याज पर जमा करवा देना चाहिए। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश राजा का प्रसंग हमारे सामने है। अम्बरीश राजा को जो भी कर्म करते थे वह प्रभु जी को अर्पण कर देते थे, परंतु दुर्वासा ऋषि अपना कर्म अपने पास रखते थे। दुर्वासा ऋषि जी को अधिक तप के ताप से क्रोध पैदा हो जाता था और क्रोध के कारण किसी न किसी को शाप दे देते थे। इससे क्या लाभ हुआ? इतना त्याग करके तप किया और कई वर्षों में तप प्राप्त किया, परंतु 1 मिनट क्रोध करने से कई वर्षों का तप नष्ट कर दिया। भक्ति भी की, दुनिया से नाता भी तोड़ा और परमेश्वर से नाता भी जोड़ा, परंतु फिर भी नवजात शिशु की तरह खाली हाथ ही रह गया, क्योंकि क्रोध ने सारे किए हुए पर पानी फेर दिया। जब दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश राजा ने भोजन के लिए अमृत किया तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और वापस नहीं आए। इधर द्वादशी बीत रही थी, क्योंकि अम्बरीश राजा ने अपने एकादशी के व्रत का पारण पाना था, इसलिए केवल चरनामत पीकर व्रत का पारण कर लिया। वापस आकर जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरे आने का राजा ने इंतजार नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया, परंतु अम्बरीश ऋषि ने कुछ नहीं कहा। अम्बरीश राजा ने अपने कर्म अर्पण किए थे, जिसके कारण उन्होंने क्रोध नहीं आया और मन शांत रहा। परिणाम स्वरूप इनका फल ये निकलता है कि इतने यति सती तपी को भी राजा से माफ़ी मांगनी पड़ी। इसीलिए कर्मों का लेखा जोखा प्रभु जी के पास जमा करवा देना चाहिए। श्री प्रभु जी ने आगे फरमाया, रात को सोने के समय अपने कर्मों का हिसाब करो। जो बुरे कर्म किए हैं हो उनके लिए प्रभु जी से क्षमा मांगो। आगे को ना करने की कसम खाओ और उन कर्मों के लिए त्राहिमाम करो। बोल पूर्णदेव श्री कल्कि भगवान की जय, जोल बड़ी सरकार की जय, मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय हो।